नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अलवर के भयाड़ी गांव के रहने वाले दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित दलित परिवार ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और वापस हिंदू धर्म में आने के लिए अदालत से गुहार लगाई। बूंदी में 4 दलित महिलाओं से पूजा करने के नाम पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि आरोपी बाबा सत्यनारायण गुर्जर से मजदूरी करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई, जहां उसने 4 महिलाओं को पूजा और पैसे देने के नाम पर झांसा देकर दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के उद्योग नगर इलाके में शादी का झांसा देकर महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। बाड़मेर में कुछ महीने पहले दूसरी शादी कर चर्चा में आई समदड़ी की पूर्व प्रधान एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व प्रधान ने खुद की जान को उस युवक से अपनी जान को खतरा बताया, जिसके साथ वो अपने पति को छोड़कर कुछ महीनों से रह रही थी। पूर्व प्रधान ने महिला थाने में कहा कि उससे और उसके ससुराल वालों की जान को खतरा है। बड़े राजनीतिक दबाव के चलते डरा धमकाकर 4 दिन तक जयपुर रखा गया, फिर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। न्यूज 18 ने पीड़िता प्रधान से दबाव बनाने वाले लोगों के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने कहा अगर नाम बताया तो वो उसे जान से मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीकानेर में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रानी बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 74,000 रुपए, मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए। सीकर में अपराधियों ने एक व्यापारी से 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात पिपराली चौराहे की है, जहां लुटेरों ने व्यापारी से 9 लाख रुपए लूट लिए, साथ ही उसकी स्कॉर्पियो लूटकर फरार हो गए। अजमेर के केकड़ी कस्बे में ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई, जहां शातिर ठग ने एक युवक को झांसे में फंसाकर उसके खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए। चूरू के रतनगढ़ में रीको स्थित ममता हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। दौसा के सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हो गई। मृतक कैदी का नाम जेराल्ड उर्फ जॉनी था। वो जो जयपुर के ज्योति नगर का रहने वाला था और 10 साल का सजा याफ्ता था। बताया जाता है कि उसे अस्थमा की बीमारी थी। झुंझुनू में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नयासर पटवारी रणवीर जाट को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल नरेश चंद्र मीणा को जोधपुर एसीबी 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में आरोपी को राहत देने के लिए मांगी गई थी। दौसा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो से एक गाय को टक्कर मार दी थी और कार छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने प्लाईवुड व्यापारी किडनैपिंग मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिरौती के 5.5 लाख रुपए भी बरामद किए। टोंक में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 97 किलो 810 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। जैसलमेर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 101 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किए। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तारी के तहत ओसिया पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में 8 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत 2 कार्मिकों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की राशि भी बरामद की। जैसलमेर के बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ आश्रम में हुई चोरी की वारदात का पोखरण पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चित्तौड़गढ़ जिले में आज अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोटा के दशहरा मैदान के पुराने रामद्वारा परिसर के तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने निगम दक्षिण के आयुक्त, यूआईटी के तहसीलदार और यूआईटी के निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। सीएम गहलोत ने जनता से बिना पटाखों को दिवाली मनाने की अपील की, साथ ही दूसरों को प्रेरित करने की भी अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमें दीपावली को पटाखे के बिना मनाना चाहिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमें दीपावली को पटाखे के बिना मनाना चाहिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि कोरोना वायरस से जीवन को बचाया जा सके।
सीएम गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की, साथ ही सभी को नो मास्क नो एंट्री अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को एनआईसी के सहयोग से तैयार की गई ई पेंशन ई लेखा प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समय, धन और संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित पेपरलेस गवर्नेंस आज के समय की जरूरत है। सभी विभाग नवाचार करते हुए पेपरलेस सिस्टम की दिशा में आगे बढ़े। सीएम गहलोत ने ई लेखा सिस्टम की सराहना करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को परेशानी से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग की ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली का उद्घाटन वीसी के जरिए किया। ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली के जरिए प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, साथ ही ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने से 80 करोड़ की बचत भी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। सीएम अशोक गहलोत ने तीनों शहरों की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे। सीएम ने लिखित बयान जारी कर वोट की अपील करते हुए कांग्रेस राज्य में हुए विकास के कामों को भी गिनाया। जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पहले चरण के लिए मतदान दल आज रवाना हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान कल सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। 6 नगर निगमों के दंगल का प्रचार थम गया है। आखिरी दिन दोनों दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। राजस्थान नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। 29 अक्टूबर को पहले चरण के लिए जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में वोट डाले जाएंगे। निगम चुनाव के पहले चरण में कोटा उत्तर में कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान टीम अंतिम प्रशिक्षण लेकर कॉमर्स कॉलेज परिसर से रवाना हो गई। कोटा उत्तर के लिए 555 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को मतदान होगा। 6 नगर निगमों के रण में 2238 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दौसा में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। मेडिकल में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने राज्य में एमबीबीएस की सीटों में 230 सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी। सीकर मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। अजमेर और उदयपुर में 50-50 और बाड़मेर में 30 सीटों की वृद्धि को स्वीकृति मिल गई है। सीकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश इसी सत्र से शुरू होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन की एनओसी जारी किए जाने के बाद सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार जताया। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस भरतपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसको लेकर पार्टी के जिला पर्यवेक्षक और धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर्किट हाउस में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के सलेमपुर में आत्मा परियोजना समिति की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। परियोजना निदेशक योगेश शर्मा, कृषि वैज्ञानिक अशोक शर्मा ने किसानों को मौसम के अनुसार फसल की बुआई करने और मिट्टी जांच की सलाह दी। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के शर्मा और एसपी दीपक भार्गव ने पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के कई भागों का निरीक्षण किया। भरतपुर के कलेक्टर नथमल डिडेल ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अतिक्रमण, जल भराव, बिजली, पानी, राशन, पेंशन समेत पुलिस से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। बाड़मेर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष पहल की। इस पहल में बाड़मेर शहर के कई स्थान पर 20 महिला कांस्टेबल को त्योहारी सीजन के दरमियान बाजारों में बड़ी भीड़भाड़ और खरीदारी की बढ़ती तादाद के दौर में तैनात किया गया है। बाड़मेर शहर की बड़ी दुकान और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर महिला पुलिस कांस्टेबल गश्त करती हुई नजर आ रही है। निर्देश के अनुसार शहर के कई स्थानों पर शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक पुलिस की हथियारबंद गश्त रहेगी। महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाने वाली पुस्तिका मृग तृष्णा का दौसा सांसद जसकौर मीणा ने विमोचन किया। इसमें देश की 100 नामचीन महिलाओं को शामिल किया गया और उनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से कोटा में संचालित विद्यार्थी सेवा केंद्र अब राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू कॉलोनी गुमानपुरा में संचालित होगा। पहले ये केंद्र गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल में संचालित हो रहा था। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 79,88,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 42,784 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 510 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,20,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 58,178 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद देश भर में रिकवर हुए मरीज की संख्या 72,57,000 को पार कर चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 1800 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में 1,89,000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं।
प्रदेश में एक दिन में 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक 1867 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सीकर में कोरोना के 85 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 6168 हो गए हैं। श्री गंगानगर में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 3321 हो गई। वहीं श्री गंगानगर जिले में अब तक कुल 25 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवा दी। कोटा में कोरोना के 94 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज 10,500 के पार पहुंच चुके हैं। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 116 पर पहुंच चुका है। कोटा में मंगलवार को भी 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। इसके साथ ही जिले में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 240 तक पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना को मात देकर लौटे सिटी एसपी गौरव यादव मंगलवार शाम सड़कों पर उतरे और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही उन्होंने बाजार में बगैर मास्क घूम रहे लोगों को समझाइश करते हुए मास्क बांटे। दौसा में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया। इस क्लिनिक में 3 डॉक्टरों की तैनाती की गई, जो पोस्ट कोविड मरीज की देखभाल करेंगे। अलवर की मरती देवी धर्मशाला में पोस्ट कोविड इमरजेंसी ओपीडी शुरू हो गई। ओपीडी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। कोरोना जागरूकता और फिट इंडिया हिट इंडिया के संदेश के साथ अजमेर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पटेल मैदान से लेकर रीजनल कॉलेज चौपाटी तक मैराथन दौड़ में सांसद भागीरथ चौधरी भी शामिल हुए। चूरू में कोरोना संक्रमण से आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर परिषद सभापति पायल सैनी और कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जाकर मास्क बांटे। इसके साथ ही घरों के सामने नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चस्पा किए। श्री गंगानगर में नो मास्क नो एंट्री महाअभियान के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस जन जागरूकता रैली के जरिए आमजन से बिना मास्क घर से नहीं निकलने की अपील की गई। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद की ओर से कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही वार्डवासियों को मास्क का वितरण किया गया। जयपुर पुलिस का मास्क महाअभियान के तीसरे दिन बड़ी चौपड़ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई। नगर परिषद आयुक्त 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने मुस्तैदी से होम आइसोलेशन 6 मरीजों को दवाइयां बांटी। सीएमएचओ की टीमें शहर में होम आइसोलेशन में चल रहे कोविड मरीजों की निरंतर देखभाल में लगी हुई है। बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर स्काउट गाइड की ओर से रंगोली बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्काउट गाइड के युवाओं ने शानदार रंगोली बनाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में सरकारी अस्पताल में एक्सरे की सुविधा इन दिनों मरीजों को नहीं मिल रही। अस्पताल में मशीन की एक्सपोजर यूनिट में आई तकनीकी खामी की वजह से ये सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी अब एयरपोर्ट की यूवी सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। पहले रेल यात्रियों को लगेज को स्प्रे के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा था, अब यूवी मशीन से सामान सैनिटाइज किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निजी वाटिका में लगाए गए मेले को जिला कलेक्टर की आज्ञा से बंद करवा दिया गया। बता दें कि एक निजी वाटिका में मेला आयोजित कर एक साथ दुकानें लगाई गई थी। झालावाड़ नगर परिषद के नए सफाई कर्मचारियों ने अपने पिछले 6 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हंगामा किया और नगर परिषद कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में टिड्डी और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। टोंक में कृषि विभाग की ओर से 50% के अनुदान पर किसानों को दिए जाने वाले चने के बीज के वितरण में भारी अव्यवस्था का मामला सामने आया। देवली सहकारी समिति की ओर से अनुदानित बीज नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। सीकर में ट्रैक्टरों के ऊपर पेनल्टी लगाए जाने के विरोध में किसानों का आरटीओ ऑफिस के बाहर धरना जारी। किसानों की मांग है कि जब तक पेनल्टी नहीं हटेगी आंदोलन जारी रहेगा। बीकानेर में पुजारी महासंघ ने कोलायत तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में पुजारियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। भरतपुर के हाथीपुरा गांव की पोखर की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दबंगों से पोखर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुरानी प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर खत्म होने पर बेरोजगार हुए कार्मिकों ने बकाया 6 महीने के मानदेय और पुराने मानदेय पर पुनः लगाने की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरना शुरू किया। बीकानेर में आज अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों ने वेतन संबंधी समस्याओं के निराकरण को लेकर कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया और व्याख्याताओं ने प्रशासनिक दायित्वों से इस्तीफे प्राचार्य को सौंपे।
बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में राजस्थान इंजीनियरिंग एकता मंच के पदाधिकारियों ने धरना शुरू किया। धरने पर बैठे इंजीनियरों ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे। अलवर के लादिया मोहल्ले में पिछले 5 दिन से पानी नहीं आने के चलते स्थानीय महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से पानी की समस्या से अवगत कराया। करौली के सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने मंडरायल में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू में एक हारे हुए सरपंच प्रत्याशी को गांव के लोग पेंशन देंगे। गांव के लोग प्रत्याशी को 15,000 रुपए की पेंशन देंगे। भरतपुर के सलेमपुर खुर्द में पंजाब नेशनल बैंक शाखा की टीम ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए लोगों से जागरूक जनसंपर्क किया। टीम ने पंजाब नेशनल बैंक भरतपुर मंडल के मुख्य प्रबंधक भरतलाल मीणा भी शामिल थे। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम का मंदिर बंद होने से बावजूद एकादशी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई। कोरोना के चलते बाबा श्याम के 19 मार्च से पट बंद है। उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ एकत्र हो जाने से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 16 जिलों पर 71 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्री भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के चरण के लिए पीएम ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पीएम ने दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी भी आज बिहार में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सांसद राहुल गांधी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में और दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान में रैली करेंगे। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में हुई बैठक में 5 नवंबर को देश भर में हाईवे जाम रखने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों की मौत उस वक्त हुई जब क्रॉस फायरिंग के दौरान आतंकी जिस घर में छिपे थे उसी में आग लग गई। दिल्ली के द्वारका में आपसी रंजिश में बदमाश की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वहीं वारदात के सभी आरोपी फरार हो गए। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर एनसीबी की रेड पड़ी है। घर से चरस बरामद होने के बाद एनसीबी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आईपीएल के 13वें सीजन के 47वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हरा दिया। ये आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।